अगर तुम्हें सच में लगता है कि जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही नहीं चलनी चाहिए, अगर भीतर कहीं बहुत गहराई में यह टीस उठती है कि कुछ बदलना है लेकिन समझ नहीं आता क्या और कैसे, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता, बदलाव कभी परिस्थितियों से शुरू नहीं होता, बदलाव हमेशा भीतर की आंख खुलने से शुरू होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बस तुम्हारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो वही तुम्हें दिखाई देता है, और जब तक देखने वाला वही पुराना है तब तक दृश्य बदल भी जाए तो जीवन नहीं बदलता। आदमी घर बदल लेता है, शहर बदल लेता है, रिश्ते बदल लेता है, काम बदल लेता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। और फिर कुछ समय बाद वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अधूरापन फिर सामने खड़ा हो जाता है। जैसे जीवन कह रहा हो कि तुमने जगह बदली है, दृष्टि नहीं बदली। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं कि अगर कुछ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई पहचान मिल जाए। लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है वह सब कुछ पाकर भी टूटा ही रहता है, और जो भीतर से जुड़ा हुआ है वह कुछ भी न पाकर भी पूर्ण रहता है। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारे देखने के तरीके में है। क्योंकि जीवन तो एक खुला आकाश है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर आदतों की, डर की, अपेक्षाओं की और दूसरों की राय की पट्टियां बांध रखी हैं, और फिर कहते हो कि रोशनी कम है। कोई तुम्हें बदल नहीं सकता, कोई तुम्हें सुधार नहीं सकता, कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो तुम्हें नया नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, कोई तुम्हें यह जरूर दिखा सकता है कि तुम अभी जो हो वह अंतिम सत्य नहीं है। जिस दिन आदमी ये जान लेता है कि मैं जो हूँ वह मेरी आदतों का नतीजा है, मेरी जागरूकता का नहीं, उसी दिन बदलाव की पहली किरण उतरती है। आदमी सोचता है कि मैं गुस्सा हूँ क्योंकि लोग गलत हैं, मैं दुखी हूँ क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, मैं डरता हूँ क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा, दुख और डर परिस्थितियों से नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद होते हैं, परिस्थितियां बस उन्हें बाहर ले आती हैं। जैसे आग लकड़ी में पहले से होती है, चिंगारी सिर्फ उसे प्रकट करती है। अगर तुम भीतर शांत हो तो अशांति भी तुम्हें हिला नहीं पाती, और अगर तुम भीतर उलझे हो तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। जीवन बदलने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ नया जोड़ लो, जीवन बदलने का अर्थ है कि तुम बहुत कुछ छोड़ दो, वह सब जो तुम नहीं हो लेकिन जिसे तुमने अपना समझ लिया है, वह सब जो तुम्हें मिला था, सिखाया गया था, थोपा गया था, और जिसे तुम बिना जांचे ढोते चले जा रहे हो। समाज तुम्हें सिखाता है कि कैसे सफल होना है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि कैसे शांत होना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे अकेले होने में सहज होना है। क्योंकि शांत आदमी खतरनाक होता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह अंधी दौड़ में नहीं भागता, वह सवाल पूछता है, और सवाल पूछने वाला आदमी कभी गुलाम नहीं बनता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बोझ बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन गलत है, इसका मतलब ये है कि तुम जीवन को ढो रहे हो, जी नहीं रहे। जीवन कोई जिम्मेदारी नहीं है, जीवन एक उत्सव है, लेकिन उत्सव वही मना सकता है जो वर्तमान में रहना जानता हो। क्योंकि जो आदमी या तो बीते कल में जी रहा है या आने वाले कल में,
वह आज कभी जी ही नहीं पाता। तुम्हारा ज्यादातर दुख इस बात से आता है कि तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हारा शरीर है। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, और यही दूरी भीतर टूटन पैदा करती है। जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने मन को देखना सीखो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे सही गलत ठहराए। बस देखो कि वह कैसे एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, कैसे वह हमेशा कुछ पाने की योजना में लगा रहता है, और कैसे उसे कभी भी जो है उसमें संतोष नहीं होता। यह देखने की कला ही ध्यान है, और ध्यान किसी गुफा में बैठने का नाम नहीं है। ध्यान तो रोजमर्रा की जिंदगी में सजग होने का नाम है। जब तुम खाते हो तो बस खाओ, जब चलते हो तो बस चलो, जब किसी से बात करते हो तो पूरी तरह वहां रहो, क्योंकि आधे अधूरे आदमी कभी पूरा जीवन नहीं जी सकता। तुम पूछोगे कि इससे जिंदगी कैसे बदलेगी? जिंदगी इसलिए बदलेगी क्योंकि जब तुम पूरे हो जाते हो तो तुम्हारी हर क्रिया में गुणवत्ता आ जाती है। तुम्हारा प्रेम भी बदल जाता है, तुम्हारा काम भी बदल जाता है, तुम्हारा मौन भी बोलने लगता है। आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, आदमी दुखी इसीलिए है क्योंकि वह लगातार तुलना करता है। वह अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापता है, और तुलना का परिणाम कभी शांति नहीं होता। जिस दिन तुम तुलना छोड़ देते हो उसी दिन तुम अपनी विशिष्टता को स्वीकार कर लेते हो, और अपनी विशिष्टता को स्वीकार करना ही आत्मसम्मान है। जीवन में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। असफलता सिर्फ अहंकार की चोट होती है, क्योंकि तुमने कुछ और होने की उम्मीद पाल रखी थी। जीवन ने कुछ और दिखा दिया और तुम टूट गए। लेकिन जो आदमी सीखना जानता है वह हर अनुभव को सीढ़ी बना लेता है, और जो आदमी शिकायत करता है वह हर अनुभव को बोझ बना लेता है। अगर तुम्हें सच में बदलना है तो शिकायत छोड़नी होगी, क्योंकि शिकायत तुम्हें पीड़ित बनाए रखती है, और पीड़ित कभी शक्तिशाली नहीं होता। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं है कि तुम खुद को दोषी ठहराओ। जिम्मेदारी का अर्थ है यह समझना कि जो भी मेरी जिंदगी में है किसी न किसी रूप में मेरी चेतना से जुड़ा हुआ है, और जब चेतना बदलती है तो दृश्य अपने आप बदलने लगते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुख से भागने की कोशिश दुख को और मजबूत करती है, और दुख को पूरी तरह देखने का साहस ही दुख को मिटाता है। जब तुम दुख को बिना कहानी बनाए, बिना सवाल किए, बिना किसी को दोष दिए बस एक ऊर्जा की तरह महसूस करते हो, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे रूप बदल लेती है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह बदलने लगता है, और जिसे तुम नकारते हो वह चिपक जाता है। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, तो तुम अतीत के दलदल में और गहरे धंसते जाओगे। लेकिन अगर तुम ये देखना शुरू कर दो कि अभी इस क्षण मेरे भीतर क्या चल रहा है, तो तुम वर्तमान में आ जाओगे, और वर्तमान में आने का मतलब है शक्ति में आना। अतीत में कोई शक्ति नहीं होती, भविष्य में कोई पकड़ नहीं होती, शक्ति सिर्फ अभी में होती है। जिंदगी बदलनी है तो अभी को पकड़ना सीखो, अभी को जीना सीखो, अभी को महसूस करना सीखो।
जब तुम अभी में होते हो तो डर अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और अपराध बोध हमेशा अतीत से। अभी में सिर्फ जीवन है, शुद्ध, खुला, निर्दोष। धीरे धीरे जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है। खुशी तो जीवन की सुगंध है और सुगंध अपने आप फैलती है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। तुम जितना ज्यादा खुश होने की कोशिश करते हो उतना ही खुश रहने से दूर चले जाते हो। लेकिन जब तुम जीवन को पूरी तरह जीते हो तो खुशी बिना बुलाए चली आती है। यह समझ बहुत गहरी है कि जीवन को बदलने का अर्थ जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन से मित्रता करना है। जिस दिन तुम जीवन को दुश्मन समझना छोड़ देते हो उसी दिन जीवन तुम्हें सहारा देने लगता है। तुम अकेले नहीं हो, यह एहसास ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने खुद को अलग कर लिया है अपने डर, अपने विचारों और अपनी अपेक्षाओं के कारण। अगर तुम धीरे धीरे इन परतों को गिरने दो तो भीतर एक सहज, शांत, जीवंत उपस्थिति प्रकट होती है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब कोई आदमी अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी बदली हुई नहीं लगती, उसकी जिंदगी सच्ची लगने लगती है। यही परिवर्तन है, यही क्रांति है। बिना शोर के, बिना संघर्ष के भीतर घटने वाली। और अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं छू गई हो तो समझ लेना कि बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि परिवर्तन कोई भविष्य की घटना नहीं है, परिवर्तन इसी क्षण की समझ है। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है।